एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट की 6-7 सितंबर को होनी है, जिसके लिए 8 से 10 बिंदु हैं जो यदि ध्यान में रखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है या 8 से 10 नंबर कहें बढ़ा सकते हैं आप औरों की तुलना में। तो अभी ऐसे वर्डों का जो महत्व 13 जुलाई 2025 को हुए AGTA का परीक्षा में देखा जा सकता है। साथ ही RO 27 जुलाई 2025 को हुए परीक्षा में भी इन कीवर्डों, इन जो है बिंदुओं को ध्यान में रख के हल किया गया प्रश्न ठीक ठाक नंबर लेके आए हैं लोग। तो ये पहला पॉइंट जो है, पाठ्यक्रम के अलावा प्रश्नों को समझने की स्किल डेवलप करें। जैसे मान लीजिए हमको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं है कि जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट में ही GS, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूछा जा रहा है, जबकि वो चीज़ें जो है RO के पेपर में, UPPCS के पेपर में, अदर जो है स्टेट एग्ज़ाम हैं जो वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कंडक्ट करा रहे हैं, उनके पेपर को ध्यान में रख के उसको जो है सॉल्व करने की स्किल जो है, जब आप बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको एक हैबिट बनेगी, स्किल डेवलप होगा, जिससे आप कीवर्डों को पकड़ पाएंगे। दूसरी बात जो है, परीक्षा से पहले और परीक्षा हाल में जो है ये 3 बिंदुओं को ध्यान दें। जैसे माइंड को शांत रखने की कोशिश करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और संयम रखें, धीरज रखें कि हमको ये क्वेश्चन हम नहीं आ रहा, बगल वाला कर लिया होगा या हमारे जानने वाला कर लिया होगा। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रख के पेपर को हल करने की कोशिश किया जाए। अब थर्ड बिंदु जैसे है, लंबे प्रश्न पढ़ने पर फोकस करें। अभी आपके पास 10-15 दिन का समय है, तो आप जो कोशिश करिए। अब जैसे ये भी बात एक आ जाएगी कि इतने दिन पहले आप ये चीज़ क्यों बता रहे हैं। लोग तो एक दिन परीक्षा के एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है यूट्यूब पे आएंगे और बताएंगे जो है आप लोगों को कि ऐसे करना वैसे करना, लेकिन तब आपके पास समय नहीं रहता अभ्यास करने का। अभी क्या है, आपके पास 10-15 दिन का समय है, आप उठाइए, PYQ उठाइए, उसको पकड़िए, इन की टर्म को जो हम आगे बता रहे हैं उनको जो है फाइंड आउट करिए और नोटिस करिए, और उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस करिए और लेंदी प्रश्नों को पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि अभी जो ट्रिपल एससी आयोग के प्रश्न जो हैं वो लेंदी आ रहे हैं, समय प्रबंधन में भी दिक्कत हो रहा है। आगे वही बात लिखी है, समय प्रबंधन को जैसे 100 प्रश्न है, अब 2 घंटे का टाइम मिलेगा, उन 2 घंटे में जो 15 से 20 मिनट लग जाता है वो भरने में, अपना ओमार सीट और सारी सिग्नेचर उग्नेचर में। बाकी समय में जो है आपको हल करना पेपर। और तीसरा बात, जब परीक्षा हॉल में आप बैठें, पेपर आपको मिल जाए, पेपर सॉल्व करते वक्त कभी कभी होता है ना कि 4 ऑप्शन में पहले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर गया कि यही होना चाहिए, और फिर बाद में हम उसका आंसर बदलते हैं। तो ये गलती मत करें, क्योंकि यदि आप ए पे पहला क्लिक हुआ है तो ए पे ही जो है स्टेबल रहें, उसी को जो है आंसर में लगाएं। अब उसके बाद की बात जो है, वो प्रश्नों को कम से कम 2 बार पढ़ें। होता क्या है कि हम एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, पूछता है कि जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, उसके आसपास तो और भी सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हम आधा प्रश्न पढ़ के बस मार देते हैं। अब आर्थिक राजधानी पूछा है कि सांस्कृतिक राजधानी पूछा है, इन सब चीज़ों को आगे पढ़ने के बाद पता चलता है। तो प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें, एक्चुअल जो है क्या कहना चाह रहा है उस पर ध्यान दें, और पेपर को 2 बार में हल करने का प्रयास करें। होता क्या है कि देखिए इन 100 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एक बार में आप जो है पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो वो कर ले जाएंगे। सबके लिए इतना क्वेश्चन हो सकता है आसान रहे, और कर लेते हैं सब। फंसता बात यहाँ मध्यम और कठिन के, जब सेकंड राउंड आप करिए तो उसमें होता क्या है कि आप करते जाइए, जो आपको 2 वाला सही लग रहा है उसको, मतलब 2 सही लग रहे होंगे, 2 गलत लग रहे होंगे तो उसको काटिए, फिर थोड़ा बहुत एलिमिनेट करिए। तो ऐसे ऐसे करते करते जब आप 8-10 क्वेश्चन पहुँच जाए तो उसको कोशिश करिए गोला उसी समय उमार भर दीजिए। तो ये दोनों बार हो गया। अब की कौन से की टर्म है जो परीक्षा में आएंगे तो प्रश्न सही होगा, कौन से की टर्म है जो परीक्षा में आएंगे तो प्रश्न गलत हो जाता है, उन चीज़ों को विशेष क्या ध्यान दिए। जैसे सत्य असत्य पूछ रहा है, ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। संगत है असंगत है, होता क्या है कि चारों दे देता, पूछता कौन सा असंगत है कौन सा संगत है, तो वो चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। नहीं पे हमेशा फोकस करिए। अभी हम इसको प्रश्न के माध्यम से आपको दिखाएंगे। केवल पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि केवल कभी क्या लगभग 80 से 85% क्वेश्चनों में गलत हो जाता है, जिसमें केवल लगा रहता है जिस ऑप्शन में, वो लगभग गलत। सभी जो ये भी गलत होता है। कुछ जो है जब लगा रहे तो वो सही होता है, क्योंकि मॉडरेट की बात आती है। जब मॉडरेट की टर्म होता है तो वो मतलब प्रश्न सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से पूरी तरह से अगर किसी सेंटेंस में लिखा है तो वो पूरी तरह यदि लिखा है तो वो स्वभावतः जो है 90 से 95% प्रायोरिटी है कि वो गलत हो जाएगा। सभी लिखा है तो ये भी गलत माना जाता है।
और साथ साथ अब आपके जो है वो प्रश्न हम दिखाते हैं जिसके लिए आप को लाए हैं इस वीडियो में। और एक बात और, अगर आप BDO, BPO, JEE, AGTA के PYQ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो एग्री ज्ञान हब में जो है इसका टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से टेलीग्राम से जाके इन सारे जो है प्रश्न PYQ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसमें ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जैसे इसको सॉल्व करना हो अगर, तो एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए सस्ती बिजली आवश्यक है। भाई उद्योग कोई हो, उसको ग्रोथ करने के लिए बिजली एक इनपुट है जो प्राथमिक इनपुट है, इसको होना ज़रूरी है। अब इसी का कारण क्यों बता रहा है, कारण इसके अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए बिजली की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगर भाई ये एल्युमिनियम एक कोर उद्योग है भारत का, वो आज़ादी से लेकर अभी तक जो है इस उद्योग का हमेशा विकास ही होता रहा है, तो बात तो सही है। तो ये दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहा है, आवश्यकता है, ज़रूरी है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, जैसे ये AGTA का क्वेश्चन एक नहीं पूछा, अब लड़के नहीं समझ के सब मार दिए, लेकिन जो है होता क्या है कि देखिए एक अखाद्य पूछा है, तो इसमें जो है ये दो की टर्म आ गया एक साथ, तो होता क्या है कि हम नहीं पे ध्यान दे दिए लेकिन अखाद्य पे ध्यान नहीं देते, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या है कि मूंगफली जो खाद्य होती है, तो इन सब चीज़ इसको ध्यान दीजिए। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखिए ये भी किसी कंपटीशन में आया है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या ऐसा है? आप हम पे निर्भर नहीं करते हैं, हम आप पे निर्भर नहीं करते, तो ये विविधता, ये समाज चल पाता? देखिए कारण क्या बता रहा, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित, ये बात तो सही है क्योंकि औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये ओजोन सब जो है इसी से मानव क्रिया से ही बढ़ा है, तो ये तो प्रभावित तो कर ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको पकड़ने की कोशिश करिए। अब देखिए ये भी एक AGTA का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन था, ये एक योजना चली थी कि जो है सरकार किसान अपना गोदाम में जमा करे, वहाँ से रिसिप्ट ले और उसके बाद जो है उसको ऋण मिल जाएगा, तो ये योजना थी। अब इस पे क्वेश्चन बन गया, तो इसको जो नीचे से देखते हैं, जैसे देखिए यह किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल मंच है। पहली बात तो फसल और वो दोनों चीज़ अलग है, और मंच इसका फसल बीमा तो भाई आपदा और ये सब जब फसल बर्बाद हो जाती तब ना, ये निधि की बात कर रहा है। दूसरी बात सी ऑप्शन देखिए, यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के पोर्टल के उर्वरकों के निःशुल्क वितरण की अनुमति देता है। निःशुल्क उर्वरक और निःशुल्क संभव ही नहीं है। किसानों को किसान उत्पादक संगठन FPO पोर्टल का उपयोग करके सीधे उपभोक्ता को ऑनलाइन उपज बेचने की अनुमति, सीधे ऐसा हो सकता है कभी सीधे बिना बिचौलिए के किसान की कोई उपज बिक्री हो पाती है? संभव ही नहीं है। यह किसानों को इलेक्ट्रॉनिक जो पराक्रम योगदान को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्रदान करने के सक्षम बनाता है, बात सही है। सीधे निःशुल्क उर्वरक की बात, मंच और फसल बीमा योजना, अगर आप ध्यान रखें तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अब ये मैनेज के बारे में पूछ लिया, तो ये मैनेज मतलब एक्सटेंशन वाला पोर्शन से आ गया। देखिए रुचि और आवश्यकताओं को सिद्धांत सही है भाई, एक्सटेंशन में तो यही होता, और करके सीखने का मूल सिद्धांत ही है, प्राथमिक सिद्धांत है ये, भागीदारी का सिद्धांत, सेंट्रलाइज नहीं होता है, तो ये तीन तो है, यही नहीं है सेंट्रलाइज। अब आगे देखते हैं, यहाँ जी एक क्वेश्चन ये है, देखिए डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन में सक्षम है, बात सही है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम वॉलेट, ये सब बहुत फेमस हैं और ये सुरक्षित भी हैं लेन देन के लिए, लेकिन कारण क्या दे रहा है कि डिजिटल वॉलेट लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से इंक्रिप्शन पर निर्भर है। देखिए आ गया कीटन पूरी तरह से, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो इसको देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ है, पंचायत से रिलेटेड है। अब पंचायत क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, वो हाँ पंचायती राज से जो है ये रिलेटेड है। अब आप थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो ये क्वेश्चन सही हो सकता है। देखिए नीचे से, ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा समयबद्धता पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करना, हो सकता है। पंचायत सेवाओं को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों को SDG के साथ संरेखित करना, ये भी हो सकता है क्योंकि SDG की बात है। एक जवाबदेह तंत्र के माध्यम से शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना, बात सही है।
अब इसमें एक्सट्रीम मोड खोजना है आपको। पंचायतों को राज्य विधानमंडल तथा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या पंचायती राज में कर अतिरिक्त लगाने की व्यवस्था है? देखिए परे एक एक्सट्रीम मोड है, ये भी गलत हो गया। तो ये सब थे, ये जो कीवर्ड हमने बताए हैं उसको ध्यान करिए, PYQ उठाइए, उसमें जो है एक तरफ से खोजिए और सॉल्व करिए। PYQ आपको नहीं मिल रहा तो एग्री ज्ञान हब चैनल पे जाइए, टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ आपको जो है अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से ले लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए आप बैठ के। एक चीज़ इसमें जो है, जैसे 8 से 10 नंबर बढ़ जाएगा भाई, ये प्रैक्टिकल है, किया गया है, अनुभव के साथ बताया जा रहा है आपको। 8 से 10 नंबर इस कंपटीशन के दौर में 1 नंबर 2 नंबर मायने हैं भाई, आपको 8 से 10 नंबर मिल जाएंगे, कंफर्म है। अब बात ओमार की कर लेते हैं। ओमार में होता क्या है कि रोल नंबर भरना होता है, एग्ज़ाम तो वहाँ विषय सब्जेक्ट भरना होता है, और क्या कहते हैं ये सेट भरना होता है, बाकी सब्जेक्ट कोड भरना होता है, सिग्नेचर करना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मान लीजिए अगर आप भर रहे हैं, हालांकि मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतने दिन से एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर बाय द गलती हो जा रही है आपका, ई की जगह ई रोल नंबर, मान लीजिए ये 5वां नंबर 5 है, आपको 5 भरना है, आप गलती से 6 भर दिए, तो इरेज मत करिए, आप जो है 5 को भी गोला कर दीजिए। होता क्या है कि मैनुअल चेक हो जा रहे हैं आयोग में, अभी 1-2 लोग थे, आप आयोग में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी। अब ओमार भरने का जो है सही तरीका क्या है वो तो मैंने पहले बता दिया कि 40 क्वेश्चन आप जो कर पा रहे हैं, जो हो जा रहा है उसको भरिए, उसके बाद देन जो है कठिन और माध्यम पे जाइए, उसको भरते जाइए। और जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम इस तरह से भरना शुरू कर देते हैं अंदर से, ऐसे ऐसे, तो वो इधर उधर हो जा रहा है। आपको करना क्या है कि जैसे ब्लैक से भरना है तो आप जो है एक बार इस लाइन के सहारे भरिए, बीच में अब जगह खुल गई, ऐसे भर दीजिए, हो गया, एक बार में कंप्लीट हो गया। मतलब 2 से 3 बार में आप घुमाएंगे तो भर जाएगा। और इधर क्या होता है कि ऐसे ऐसे भरना शुरू करते हैं तो हम उसी पे जो है समय लगा देते हैं। और ये जल्दी का फार्मूला ये है भाई, इसको इस तरह से करिए, हो जाएगा। तो यही था इंस्ट्रक्शन। एक तरह से 8 से 10 नंबर आप करके देखिए, एक बार PYQ उठाइए, जितने हमने बताए हैं उसको ध्यान दीजिए। BPO, BDO, JEE, इस सब में जो इन की टर्मों का बहुत रोल है। जितने की टर्म हमने बताए हैं लगभग सारे एग्ज़ाम में, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम जनवरी फरवरी से हुए हैं इधर देख लेंगे, फिर तब भी जो है आप, ऐसा है कि आप पेट का एग्ज़ाम भी 5 ऑप्शनों पे होना है, क्योंकि पहले होते थे जो पुराने पेट के एग्ज़ाम थे वो 4 ऑप्शनों पे थे। तो आपको जो है इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पे हम इसमें जो डाल देंगे उस PYQ मिल जाएगा, आप करते रहिए। धन्यवाद।